कोई व्यक्ति अगर 10,000 रुपये महीना कमा रहा है तो वो अपने महीने की बजटिंग कैसे बना सकता है। आप पूछोगे कि 10,000 में क्या होता है, मगर मैं कहता हूँ कि 10,000 आप बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हो। कैसे? मगर उसको बजटिंग करना नहीं आता। अगर नहीं आता तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आशीष डेहरिया और आज हम बात करने वाले हैं 10,000 की जो आप महीने कमा रहे हो उसकी बजटिंग हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक रूल याद रखना, वो है 50, 30, 20 रूल्स। अब ये 50, 30, 20 रूल क्या होता है वो देखते हैं। 50 मतलब आपको नीड 50% आपको अपनी नीड पे खर्च करना है। कितने? 50%। 30% आपके बॉन्ड में खर्च होना चाहिए। कितने? बॉन्ड में। और 20% आपका जो पैसा खर्च होगा वो होगा किस में? इन्वेस्ट और इमरजेंसी फंड में। अब कैसे? देखते हैं अपन कैसे। सबसे पहले आपको 50% मतलब आपको 5,000 किस में अपने नीड्स में खर्च करना है। बॉन्ड्स में आपको कितने? 3,000 खर्च करना है। और 20% जो आपके मतलब 2,000 रुपये आपको किस में खर्च करना है, वो इन्वेस्ट करना है, इमरजेंसी फंड और इन्वेस्ट करना है। कितने? 2,000 रुपये। अब देखते हैं आप 5,000 रुपये कैसे कैसे खर्च कर सकते हैं वो देखते हैं। देखो, मान चलो आपकी ग्रोसरी जो राशन पानी है आपका घर का, वो कितने रुपए का आता है? एग्जाम्पल के तौर पे आपके 2,500 का आता है। कितने रुपए का आता है? 2,500 रुपये। वो है क्या? ग्रोसरी। आपका जो बिजली बिल है या जो पानी का बिल है वो कितने का होता है? एग्जाम्पल के तौर पे बिल वो होता है भैया कि हमारे 700 रुपये आता है। वो अपने हिसाब से, ठीक है। आप जैसे अगर वो नीड है, हमारी जो ज़रूरतें ही हैं, वो एक रिचार्ज भी हो गया, ठीक है। आप मोबाइल में रिचार्ज भी करवाओगे तो वो 300 रुपये पकड़ लो। इसको कितने होगा जी? 3,500 हो गया, ठीक है। अपने एक्स्ट्रा और खर्चा क्या हो और क्या नीड्स है? एग्जाम्पल के तौर पे और क्या नीड्स हो सकती हैं? वो XYZ अब जो भी हो सकती है और नीड हो सकती है वो आप में यहाँ पर कितने बचे? यहाँ पर 35 मतलब 1,500 रुपये और आपके खर्च हो गए नीड्स में। जो आपके स्कूल की फ़ीस हो गई, एग्जाम्पल स्कूल की फ़ीस वगैरह, बहुत सी ऐसी नीड्स होती हैं जो है ना। अब चलते हैं अपन बॉन्ड्स में। अब बॉन्ड्स में क्या क्या? एग्जाम्पल तो आप कभी कभी महीने में एक आध बार क्या खाने चले गए, क्या चल गए? खाने कहाँ? होटल वगैरह। तो उसका खर्च आ गया भाई कम से कम आपको 1,000 पकड़ लो, ठीक है। महीने में एक बार आप शॉपिंग करोगे, ठीक है। तो महीने में आपकी शॉपिंग कितनी की हो गई? 1,500 की। जी क्या हो गई? शॉपिंग। ये कितने हो गए? 2,500। और महीने में कभी कभी आप क्या ट्रैवलिंग करने चल गए या घूमने चल गए, उसमें आप पकड़ लो 500 रुपये। ये ऐसा आप बजट बना सकते हो, वो अपने हिसाब से बना सकते हो आप, ठीक है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट। इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? एग्जांपल के तौर पे आप इन्वेस्ट SIP करते हो तो आप 700 रुपये की SIP कर सकते हो बहुत अच्छे से। इमरजेंसी फंड के लिए आप कर सकते हो, इसमें भी आप 700 रुपये इमरजेंसी फंड में डाल सकते हो। क्यों इमरजेंसी फंड मैंने इसलिए लिखा हूँ, खुदा न खास्ता आप 1 महीने के लिए बीमार हो जाए या खुदा न खास्ता आप नौकरी चल जाए तो कम से कम इमरजेंसी फंड आप जोड़ते हो वो आपको एक मुसीबत में काम पड़ता है। अब यहाँ पर देखें अपन, यहाँ बच रहा 7 दिन, अब 600 रुपये। आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों? ये 500 से 600 रुपये आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर आपकी एज कम है तो बहुत जल्दी आपको कम प्रीमियम में मिल जाएगा, ठीक है। मेडिकल इमरजेंसी क्यों? क्योंकि आप कमाने वाले अकेले हैं तो मेडिकल इमरजेंसी बहुत ज़रूरी है। जो आपने इमरजेंसी फंड के लिए बचाया, जो SIP आपको चालू होगी, अगर आप मेडिकल कोई बीमार हो जाते हैं तो कम से कम आपको एक बैकअप मिल जाएगा। तो आप इस तरफ से 10,000 की अगर सैलरी आपकी या 10,000 रुपये आप कमा रहा है किसी तरीके से, तो आप इस तरीके से आप एक बजटिंग प्लान बना सकते हो कि हमारी नीड इतनी ज़रूरत है, इसको आप कम भी कर सकते हो। जैसे बॉन्ड्स में कुछ अगर आपको इन्वेस्ट ज़्यादा करना है कि यार मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ तो आप बॉन्ड्स में
सिर्फ आप यहाँ 3,000 नहीं, आप 2500 रुपये भी कर सकते हो। यहाँ पर आप SIP बढ़ा सकते हो कि यार 700 नहीं, मैं 1500 करूँगा, तो यहाँ 1500 आराम से कर सकते हो SIP। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप और कर सकते, मगर आप एक बजटिंग के हिसाब से चलिए तो आपको पैसे के समझ में आएगा कि पैसे कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। ऐसे बहुत से लोग देखे हैं दोस्तों मैंने कि वो बजटिंग लेके नहीं चाहते और कर्जे के ऊपर कर्जा करे चाहते हैं। आप बाकायदा बजटिंग लेके चलते रहोगे तो आपको एक समझ में आएगा मेरा पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि इस टाइप से आप अगर कम पैसे कमा रहे हैं तो बजटिंग कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।